हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम सागर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है, आज से मैं इंग्लिश की क्लास शुरू कर रही हूँ, जो कि सुपर टेट के लिए, स्पेशली सुपर टेट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर्स जो कि हिंदी में इसको वर्ड कहते हैं और इसको अल्फाबेट भी बोलते हैं, इसको हिंदी में वर्डमाला बोलते हैं। तो इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं 26। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया जाता है, जैसे कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। आगे है कि इसके साउंड्स होते हैं, टोटल साउंड्स ऑफ वॉवल वो 44 होते हैं। अब 44 साउंड्स उसमें वॉवल्स के भी होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के भी होते हैं। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, वॉवल्स के अलग और कॉन्सोनेंट्स के अलग। वॉवल्स के साउंड्स होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट्स के साउंड होते हैं 24। और वॉवल्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो है प्योर वॉवल और एक डिप्थोंग्स वॉवल। प्योर वॉवल आपके होते हैं 12 यानी कि 12 और डिप्थोंग वॉवल्स होते हैं आपके 8। यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा मतलब बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे डिप्थोंग। इसका एक टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2009 के सुपर टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो डिप्थोंग प्योर वॉवल आपके 12 और डिप्थोंग्स होते हैं 8। और टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स 44। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉवल साउंड्स होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24। साउंड्स को मैं एक बार यहाँ आपको बता दूं क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका बट। एक तो आपको यहाँ बट है, दूसरा पुट है। तो जब आप बट बोलते हैं तो इसमें आ का साउंड निकल रहा है। पुट बोल रहे हैं आप, जब प्रोनाउंस कर रहे हैं पुट का, तो उसमें ऊ का साउंड निकल रहा है। तो यही आपके होते हैं साउंड्स। आगे है वॉवल्स की डेफिनेशन क्या है। द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद ओपन माउथ अलोंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वॉवल्स। फ्री मतलब जिसको बिना किसी हेल्प से हम जिस वर्ड को बोल सकें, वो हमारा वॉवल कहलाता है। जिसमें हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स की जरूरत ना पड़े, वो हमारा वॉवल होता है। आगे है नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। The letters which are pronounced stopping the air flowing free through the mouth are, मतलब जो स्टॉप करता है, रोकता है, जो मतलब बिना स्टॉपिंग, मतलब जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड हैं, एक लाइन में हम समझ लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं वर्ड्स, वो उनको हम बिना उसके नहीं, वर्ड मतलब वर्ड तो वो हो गया, और कॉन्सोनेंट्स हो गया जिसको हम बिना वॉवल की सहायता से जिसको नहीं बोल सकते, नहीं बोला जा सकता, वो कहलाता है कॉन्सोनेंट्स। आगे है वर्ड। वर्ड क्या होता है, जब हम पुट 2 और 3 लेटर्स पुट 2 और 3 लेटर्स, जैसे कि एक या दो से अधिक ऐसे वर्ड्स को जब जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उसका कोई एक प्रॉपर मीनिंग निकले, तो हमारा वर्ड कहलाता है। लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बनता है और उस वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, तो हमारा वर्ड कहलाता है। जैसे कि अगर हम OBT आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, तो OBT कोई मीनिंग नहीं है और इसका कोई प्रॉपर मीनिंग भी नहीं है, इसको पढ़ने में प्रोनाउंस भी नहीं इसका ठीक से आ रहा है, तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ। अब इसी को हम प्रॉपर रख करके वर्ड को बी को यहाँ रख दिया, BUT कर दिया, अब इसको पढ़ा जा रहा है, नहीं प्रोनाउंस हो रहा है इसका प्रॉपरली, बट और इसका एक प्रॉपर मीनिंग भी है, तो ये आपका होता है वर्ड। आगे फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस when we 2 or 3 words which has its meaning, when we join to more than 2 or 2 words and they have proper meaning without the subject, that is called phrase. Okay. Example, make a noise.
मेक अ नॉइज, देखिए इसमें मेक अ नॉइज में यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, पर मेक अ नॉइज का एक प्रॉपर अर्थ निकल के आ रहा है, मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये आपका फ्रेजेस होता है एट होम, तो इसका भी एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये आपके फ्रेजेस के होते हैं, ठीक है। बट ये इसके ये होते हैं कि बट ये दीज आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, पर स्टिल दे इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको सेंटेंसेस नहीं कह सकते, फ्रेजेस होते हैं विदाउट द सब्जेक्ट, स्टिल दे आर गिवन द प्रॉपर मीनिंग, देन दैट इज कॉल्ड फ्रेजेस, एंड इट जॉइंट्स टू वर्ड्स, मोर देन टू वर्ड्स, टू और मे बी मोर देन टू वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंसेस। एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, तो वो हमारा कहलाता है सेंटेंसेस। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हो सकता है या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट भी होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी इज रीडिंग अ न्यूज पेपर। तो अगर सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, सी हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है, पर ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब हो गए दोनों। और न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट है और प्रॉपर इसका मीनिंग हो रहा है विदाउट सब्जेक्ट नहीं है। अगर रीडिंग अ न्यूज़पेपर से पढ़ते तो हमारा फ्रेजेज हो जाता, इसमें सब्जेक्ट ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस। ऐसे अगला एग्जाम्पल है राम वॉज अ ग्रेट लीडर। राम वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। तो ये जो ग्रेट लीडर है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। जैसे कि राम वाजी, जो ग्रेट लीडर है वो किसके लिए दिया गया है? राम के लिए। जो राम है वही ग्रेट लीडर है और जो ग्रेट लीडर है वही राम है। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू स्कूल। ऐसे अगला एग्जाम्पल है मोहन इज आवर हेड मास्टर। ठीक, इसमें भी ऐसे दे रखा है कि मोहन इज आवर हेड मास्टर। तो हेड मास्टर कौन है? मोहन, और मोहन कौन है? हेड मास्टर। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के लिए जुड़े हुए, एक दूसरे के लिए बोले गए हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। इसको हिंदी में कहते हैं पूरक वर्ड। आगे है सच टाइप सेंटेंस के काइंड ऑफ सेंटेंसेस बताए गए हैं इस जगह। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स कॉम्प्लीमेंट्स हो गया यहाँ पे। ऊपर वाले में इस एग्जाम्पल में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक इसी प्रकार यहाँ दे रखा है, देखिए दिस पियानो इज हैवी। तो पियानो इज हैवी और इट वॉज विथ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये जो इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसी है? प्रॉब्लम इट, ये प्रॉब्लम और इट बिग प्रॉब्लम के लिए आया और बिग प्रॉब्लम इट के लिए आया है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट, अब इस टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं जैसे सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब दो बार ऑब्जेक्ट दे रखा है किसी सेंटेंस में। और इसकी ये एक पहचान, आइडेंटिफिकेशन एक ही और होती है। यदि जैसे मानिए कि ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट दे रखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा लिविंग सेंस में होता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग सेंस में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आई लैंड हिम माई बुक, ठीक है। मैंने अपनी बुक उसको क्या दी? उधार दी। तो आई लैंड हिम माई बुक, ठीक है। अब ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, पर इस ऑब्जेक्ट से पहले हमारा ये आया है, क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सपोज यदि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ होता और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ होता, तो इसका एक रूल फिक्स है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में दे रखा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दे रखा है, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम क्या करते हैं? टू लगाते हैं। ये एक फिक्स है, इसमें इसका रूल है ग्रामर का कि अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि बाद में दे रखा है तो उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है राम गेव सीता अ प्रेजेंट।
राम गेव अ सीता अ प्रेजेंट। ठीक है, ये तो आगे है आपका, ये तो सेंटेंसेस है कि सेंटेंसेस किस किस तरह के होते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार कितने होते हैं तो वो आप देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको सिंपल भाषा में हमने कह दिया, ना ही उसमें हमने किसी को प्रश्न पूछा, ना ही हमने कुछ मना किया, मीन्स इन अ सेंस ना नेगेटिव वर्ड्स आते हैं ना उसमें इंटरगेटिव वर्ड्स आते हैं, वो कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं शब्द आता है। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछता है क्या, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, सच टाइप्स वर्ड्स आते हैं तो वो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे है इम्परेटिव सेंटेंसेस। ये इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट छिपा रहता है। जैसे हम बोलते हैं कम विद मी, गो देयर, हमने पूरा नहीं बोला मेरे साथ चलिए, हमने शॉर्ट में बोला कि कम विद मी, गो देयर। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें आज्ञा सूचक, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो होते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, विस्मय सूचक वाक्य में क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य हो गया आपके जिसमें कहाँ है आपका एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी जैसे इसमें एक्सक्लेमेटरी का इस टाइप का एक चिन्ह आता है ऐसे। ये एक तो पहचान आपकी ये है, यहाँ देख लीजिए आप, एक तो पहचान आपकी ये है कि इस तरह का आपको सिंबल देखने को मिलेगा, अलास, हुर्रा, सच टाइप वर्ड्स लिखे होंगे, उस टाइप का सिंबल मिलेगा। तो वो सारे वर्ड्स आपको, सारे सेंटेंसेस आपके कैसे होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छावाचक सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कहते हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है ना, इस टाइप के विशेष देने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, एक सेंटेंसेस दे रखा है, उस सेंटेंसेस को जो करने वाला व्यक्ति है, जो उसमें मेन व्यक्ति है, वो कर क्या रहा है, तो सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है, सीता, और वो काम कर क्या रही है, ये इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये इधर का भाग सारा क्या हो जाएगा, पार्ट प्रेडिकेट, और ये सब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है राम राइट्स अ लेटर। तो राम आपका सब्जेक्ट, राइट्स अ लेटर क्या है, प्रेडिकेट। आगे है लेटर्स, मैंने आपको बता दी, इसको अल्फाबेट भी बोलते हैं। वॉवल्स 26 होते हैं, वो बताया मैंने आपको। वॉवल्स को ऐसे नॉर्मली बोलते हैं 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स बाकी के पर A, E, I, O को हम जोड़ते हैं, लेकिन जो WH जो है ना, बाकी के जो कॉन्सोनेंट है और WH है, इसको हम वॉवल में ही ऐड करते हैं। इस तरीके से हमारे 7 वॉवल हो जाते हैं, और इसको अदर सेमी वॉवल्स बोलते हैं इस WY को। ठीक है ना। अब है वर्ड्स। वर्ड्स मैंने आपको पीछे बताया, जब हम एक प्रॉपर लेटर्स को 2 या 3 लेटर्स को जोड़ करके जब एक प्रॉपर जिसका मीनिंग बने, वो हमारा वर्ड्स होता है। और ये अब आगे है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के होते हैं, और वो हो, एक है नाउन जिसको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। आगे प्रोनाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, इसको हम अगले वीडियो में एक एक टॉपिक उठा करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप थोड़ा देख लेते हैं कि सारा कुछ इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फ्रेजेस भी मैंने आपको पीछे बताया। फ्रेजेस क्या होते हैं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, स्टिल वो एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं, तो वो कहलाता है फ्रेजेस। जैसे कि अ गुड बॉय, मेक अ नॉइज, टाइप्स पीछे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में। और इसमें फ्रेजेस कई प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस, ठीक है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी सब कुछ अगले वीडियो में। प्रपोजिशनल फ्रेजेस,
ठीक है, जिसमें प्रपोजिशंस होते हैं, एट जैसे लगा हुआ, एडजेक्टिव फ्रेजेस जिसमें किसी की विशेषता बताई गई हो, ठीक है ना, एडजेक्टिव फ्रेजेस। और उसके बाद एडवर्ब फ्रेजेस, जब वो एडजेक्टिव की विशेषता, मतलब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताई जा रही है किसी अलग नए वर्ड्स के साथ, तो वो हो गया एडवर्ब फ्रेजेस। आगे है वर्ब फ्रेजेस, इन्फिनिट फ्रेजेस, ठीक है, इन्फिनिट्स में टू से जोड़ना है, टू हमारे इन्फिनिट्स होते हैं, हम सेंटेंसेस में लगा देते हैं बीच में, तो वो ना इन्फिनिट वर्ड फ्रेजेस के बीच इन्फिनिट होता है और सेंटेंसेस के बीच में आ जाता है, वो हमारा इन्फिनिट फ्रेजेस कहलाता है। जीरेंट फ्रेजेस, जीरेंट आईएनजी, जीरेंट फ्रेजेस, ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेजेस। और अगला है एब्सोल्यूट फ्रेजेस। उसके बाद है आपका एपोस्टिव फ्रेजेस। ये तो थे आपके टोटल फ्रेजेस। और आज मैंने आपको लेटर्स के बारे में समझाया ना, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस कितने होते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, आप लाइक मत कीजिए, पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और आपको अगर कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इस वीडियो में नहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको और अच्छे से दोबारा किसी अलग से वीडियो में समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगी। पर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।